नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दीपावली के त्योहार के चलते मिठाई और आतिशबाजी ने पकड़ा जोर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने नगर सभा अधिकारी की लगातार बदली पर आपत्ति जताई। आपने अपने पिता को सीएम बनाने के लिए भाजपा हाईकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विजेंद्र की आलोचना। यत्नाल ने प्रधानमंत्री से वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की अपील। कन्नड़ फिल्म निदेशक गुरुप्रसाद बेंगलुरु स्थित अपने घर में फंदे से लटके पाए गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में गुरुवार से दिवाली की धूमधाम शुरू हुई। त्योहार के चलते शहर में जगह जगह दुकानों, घरों, इमारतों सहित सड़कों को भी सजाया गया, जिससे शहर बहुत आकर्षित हो गया है। लोग दिन और रात के समय अपने अपने स्थानों पर पूजा आदि का आयोजन कर रहे हैं और दीपावली मना रहे हैं। वहीं आतिशबाजी भी जोर पकड़ी हुई है। बच्चे दीपावली की पटाखों की गूंज में मग्न हैं। त्योहार के चलते बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। लोग पूजा सहित अन्य सामग्री के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। दिवाली यानी रोशनी और मिठाई का त्योहार। हर वर्ष की तरह शहर में मिठाई की बिक्री जोर पकड़ी हुई है। शहर के दुकानदारों का कहना है कि मिठाई की बिक्री चरम पर है और कारोबार चंगा चल रहा है। इसी तरह शहर में फटाकों के बाजार भी जोर पकड़े हुए हैं। लोग शहर के नेशनल कॉलेज परिसर में लगे फटाकों के बाजारों से खरीदी कर रहे हैं। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने शहर में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर हुमनाबाद नगर पालिका में पिछले 18 महीने में 9 मुख्य अधिकारियों के बदले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी प्रकार चलता रहा तो शहर का विकास कैसे संभव है। ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿನ ಮೇಲೆ 15 ತಿಂಗಳದಾಗ 9 ಮಂದಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ। 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್, 9 ಜನ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪುರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರ। ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಯಸ್ತೀನಿ। ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಡೀ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ। बीदर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय की चौदीवारी से लगी नाली के बीचों बीच विद्युत का खंभा लगा हुआ है, जो घातक साबित हो सकता है। जिलाधिकारी और एसबीआई बैंक के बीच रही सड़क जो पोस्ट ऑफिस अन्य कार्यालय जाती है, इस सड़क के दोनों छोर खुली नाली है। जिलाधिकारी कार्यालय से लगी रही नाली के बीच में खंभा रहना विद्युत का खंभा है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। विभाग को इस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र से कहा कि उन्हें बहस की चुनौती देने से पहले अपने
पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से चर्चा कर ली। कांग्रेस की चुनाव पूर्व गारंटियों के कारण उसकी वित्तीय सेहत पर पड़ रहे असर को लेकर दोनों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। इसी बीच सिद्धरामैया ने विजेंद्र को एक भाजपा नेता के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता बीएस येदियुरप्पा भाजपा आलाकमान को पैसे देकर मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे साथ बहस करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं बसवंत गौर पाटिल यत्नाल और रमेश जारकिहोली के साथ एक दौर की चर्चा कर ले। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा, आपने अपने पूज्य पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा आलाकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए कुछ और करोड़ रुपए दिए हैं। आपने नेता के खुद यह आरोप लगाया है, पहले उनसे चर्चा करें। भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवंत गौर पाटिल यत्नाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की अपील की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है कि कर्नाटक में किसानों को नोटिस जारी करने और भूमि अभिलेखों में नाम बदलने की प्रक्रिया में तेजी तब आई जब केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। मैं कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के अत्याचार से संबंधित हाल की घटनाओं से अवगत कराने के लिए लिख रहा हूं, जो हमारे संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए किसानों, मठों, मंदिरों और भूस्वामियों की जमीन पर दावा करता है। यत्नाल ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा, वर्तमान वक्फ अधिनियम जिसके तहत वक्फ बोर्ड काम करते हैं ने निजी भूमि, खेतों, ऐतिहासिक संस्थानों और यहाँ तक कि आजादी से पहले की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण सहित व्यापक मुद्दों को जन्म दिया है। इन चिंताओं के मद्देनजर मैं विनम्रतापूर्वक आपके सम्मानित कार्यालय से अनुरोध करता हूँ कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे के अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करें। कन्नड़ फिल्म निर्देशक सूर्य प्रसाद, जो माता और ये रेणु मंजुनाथा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, रविवार को बेंगलुरु के उत्तरी बाहरी इलाके में एक निजी अपार्टमेंट परिसर के फ्लैट में लटके पाए गए 52 वर्षीय निर्देशक की मौत 2 दिन पहले हुई आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। मदैकनहल्ली स्थित फ्लैट में अत्यधिक सड़ी गली अवस्था में शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। जब दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। बेंगलुरु ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक एसपी सीके बाबा ने घटना की पुष्टि की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने अनवर मणिपाड़ी समिति वक्फ घोटाले की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संपत्तियों के गबन की सीबीआई जांच की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड में 54,000 एकड़ जमीन पंजीकृत है और लगभग 29,000 एकड़ पंजीकृत जमीन का गबन किया गया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि रिपोर्ट पर व्यापक जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों और समुदाय की गरीब महिलाओं की कोई चिंता है तो कांग्रेस सदस्यों को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गारंटी के मुद्दे पर लड़खड़ा गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को फटकार लगाते हुए सार्वजनिक रूप से उन्हें लोक लुभावन योजनाओं के बारे में भ्रम पैदा न करने की सलाह दी। शिव कुमार ने कथित तौर पर शक्ति योजना में संशोधन का उल्लेख किया था, जो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी की गारंटी देता है। खड़गे ने यह भी सलाह दी है कि गारंटी की घोषणा बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करने के बाद ही की जानी चाहिए, अन्यथा सरकार दिवालिया होने का जोखिम उठाएगी, जिससे विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। हुबली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि खड़गे का मतलब था कि कर्नाटक सरकार को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव समाप्त होने तक ही गारंटी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस असमंजस में है। अगर हम लाइनों के बीच में पड़े तो खड़गे के बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने सीएम और डीसीएम से गारंटी छोड़ने का फैसला करने से पहले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का इंतजार करने को कहा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंदीपुरा टाइगर रिजर्व के मूल होल में हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन करेगा। यह अध्ययन काबिनी नदी बेसिन पर शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे एक बड़े अध्ययन का हिस्सा है। जल विज्ञान संबंधी अवलोकन अध्ययन तृष्णा उपग्रह के लिए सूचना आधार के निर्माण का भी एक हिस्सा है, जो एक वाष्प परिवहन उपग्रह है जिसे शीघ्र ही भारत फ्रांस सहयोग के तहत प्रक्षेपित किया जाएगा। राज्य वन्य जीव बोर्ड ने IISc द्वारा किए जाने वाले अध्ययन को 7 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी। अब फाइल को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि अध्ययन बाघ अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में किया जाना है। वन विभाग की सहायता से शोधकर्ताओं की टीम पिछले 20 वर्षों से कावेरी और काबिनी बेसिन पर अध्ययन कर रही है। अब मूल होल में 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अध्ययन करने की अनुमति मांगी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ब्रजेश कुमार दीक्षित ने कहा कि अध्ययन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे हमें जमीनी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। सभी तरह के शोध का स्वागत है। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा है कि डीसीएम शिव कुमार ने केवल गारंटी के वित्तपोषण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। सरकार के भीतर की पीड़ा को झेलने में असमर्थ शिव कुमार ने अपनी राय शक्ति को संशोधित करने के बारे में व्यक्त की है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम वित्तीय बाधाओं को समझना चाहिए और चुनाव के दौरान गारंटी की घोषणा करने से पहले सावधानी से सोचना का सुझाव दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दीपावली के त्योहार के चलते मिठाई और आतिशबाजी ने पकड़ा जोर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने नगर सभा अधिकारी की लगातार बदली पर आपत्ति जताई। आपने अपने पिता को सीएम बनाने के लिए भाजपा हाईकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विजेंद्र की आलोचना की। यत्नाल ने प्रधानमंत्री से वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की अपील। कन्नड़ फिल्म निदेशक गुरुप्रसाद बेंगलुरु स्थित अपने घर में फंदे से लटके पाए गए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।